केस लोगों के ऊपर डाला है और वो भी गरीब से गरीब व्यक्ति। तो सरकार अगर इस प्रकार के लोगों को तंग करेगा, पुलिस प्रशासन, तो फिर पुलिस प्रशासन को भी हम सब लोग चैन से नहीं रहने देंगे सरकार को। इसलिए हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को मदद करे और इन लोगों की जो धारा दफा जो लगाया है उसको समाप्त करें और लोगों को जेल से बाहर निकालें। सर, सत्ता पक्ष कह रही है कि सूर्या हांसदा अपराधी था, इसीलिए इसका अरे हम कह रहे हैं तो शिबू सोरेन क्या थे? कोई भी सामाजिक व्यक्ति सूर्या हांसदा यहाँ पर कितना बार चुनाव लड़े थे? 4 बार चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़े थे, जेवीएम से भी चुनाव लड़े थे, इस बार जेकेएलएम से चुनाव लड़े। तो एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति होते हैं तो संघर्ष करते हैं, जहाँ अन्याय होता है उसका विरोध करते हैं। तो जो व्यक्ति विरोध करते हैं उनके ऊपर सारे लोग परेशान करते हैं, केस मुकदमा करते हैं। आप सबके जानकारी के लिए शिबू सोरेन कितना दिन तिहाड़ जेल में रहे, हत्या के आरोप में जेल में रहे, दुमका जेल में रहे, लेकिन बाद में कोर्ट बरी हो गया। इनको तो सजा भी नहीं हुआ था। जितना केस था उसमें से अधिकांश केस पर तो केस ही खत्म हो गया। 5 केस में बेल था, इनके ऊपर कोई वारंट नहीं था। फिर एक सामाजिक आदमी को बिना वारंट के इस प्रकार की पकड़ना और पकड़ करके मार देना और कहना कि इनकाउंटर हुआ है, तो फिर काहे हेमंत सोरेन भाग रहे हैं कि सीबीआई जांच से? सीबीआई जांच को लिख दे। तो इसलिए ना हेमंत सोरेन भाग रहे हैं कि जिस दिन जांच होगी तो जो जो पुलिस ने इस प्रकार की हरकत किया है उन सबको पकड़ करके सीबीआई अंदर करेगी। आज जीएसटी लागू बहुत अच्छा है भाई, सब चीज सस्ता हो गया है, जनता तक पहुंचाओ सब चीजें। सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है? जहाँ से इतनी सारे पत्थर को निकालते हैं और उस पत्थर को निकाल करके देश के विभिन्न हिस्सों में, बल्कि देश से बाहर में भी सड़कें बनती है। लेकिन आपका ये जो साहेबगंज जिला है, जहाँ से पत्थर निकलता है वहीं की सड़क खराब है। ये सब बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो बनना चाहिए तो एक बार ये करना होगा। पप्पू जी को भी हम कह रहे हैं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लोग सब लोग निकले सड़क पर, और 1-2 घंटा सड़क पर लोग बैठे, अपने घर के सामने ही लोग बैठे। हम नहीं कह रहे कि बहुत साहेबगंज जाने के लिए, अगर इतना भी सब लोग कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। और नहीं काम करेगा तो उसके बाद फिर आगे भी रास्ता है। कहने का मतलब सरकार से हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये जान लीजिए, जब आप सरकार के साथ लड़ाई लड़ोगे तो फिर सरकार फंसाएगा तरह तरह के केस मुकदमा में, बहुत लोगों को फंसाता है, बहुत लोगों को जेल में डालता है। फिर आप सरकार का विरोध करेंगे तो उनके विरोध की आप किरकिरी हो जाएंगे आंख के, तो रास्ता से भी हटाने की लोग कोशिश करते हैं। अभी सूर्या हांसदा की आप सब चर्चा कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि इस क्षेत्र में जो विकास का काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। बहुत ही दुरावस्था है, बहुत ही खराब स्थिति है। क्योंकि झारखंड में जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो क्या है, काम करने में नहीं कमाने में लगा हुआ है कि नहीं कमाने में? बताइए, सब पत्थर चोरी करवा रहा है। अरे सरकार का काम है चोरों से बचाना है, लेकिन यहाँ तो सरकार ही चोरी करवा रही है। पत्थर में बालू भी चोरी करवा रहे हैं, जहाँ कोयला है तो वो भी चोरी करवा रहे हैं। अब जिस प्रदेश की सरकार बैठ करके अगर झारखंड की धन संपदा को चोरी करवावे, लुटावे, डकैती करावे, तो फिर उस राज्य का क्या होगा? और ऐसी सरकार जब तक रहेगी तो ऐसे ही होते रहेगा। लेकिन अभी तो वही सरकार है, तो उसे लड़ना होगा, उनको बताना होगा यहाँ हम सब लोग ये चलने देंगे। और चोरी कैसा करता है, लूटता कैसे है? अब वो छोटा छोटा चीज भी छोड़ता नहीं है। जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को अनाज बेचते हैं, आप सबको भी, बहुत लोगों को यहाँ मिलता होगा, प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है, फ्री में मिलता है, पैसा नहीं लगता है।
उसी प्रकार से जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जैसे हम पहाड़िया लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए भी अनाज भेजते, फ्री में भेजते, एक परिवार को 30 या 35 किलो अनाज भेजते। लेकिन क्या हुआ 21 और 22 में, यानी आप 21 को जुलाई से लेकर के 22 की नवंबर तक, अब जरा सोचिए, यानी 22 के 21 के नवंबर से और 22 के जुलाई तक, यानी कुल मिलाकर के नवंबर दिसंबर 2 महीना और जुलाई 9 महीना, 9 महीना का अनाज कहाँ का? मैं करूँ इसी साहिबगंज जिला के पतना ब्लॉक का सब अनाज बेच दिया वहां के अफसरों के साथ मिल करके और खाकर, नहीं मिला पहाड़िया लोगों को। जब वहां के लोगों ने आंदोलन किया, बीजेपी के कार्यकर्ता ने आंदोलन किया, तो उन लोगों के ऊपर उल्टा केस में फंसा दिया। और जब उसमें से बहुत हंगामा हुआ तो जांच हुआ, जांच होने के बाद ये पूरा प्रमाण है हमारे पास, तो उसकी कागजात भी है, सरकार ने ही जांच किया और एक मार्केटिंग अफसर के ऊपर 1 करोड़ से अधिक की जुर्माना लगाया कि इसको वसूल किया जाए, कि अभी तक वसूल नहीं हुआ। आप सोचिए, जब जहाँ हेमंत सोरेन जहाँ से विधायक है उसके पतना ब्लॉक में जाऊंगा, घर भी है, तो मैं इसलिए कह रहा था नवा बफरतगी ले बोल करना या नौकान हो करना हेमंत सोरेन तो हरे वेतन में भी लोगों कुंबड़ुईदा गिटी लोगों कुंबड़ुईदा और होना साव जब हुदी सा जहाँ रेंगे होड़ लगी नवा दिशों में जहाँ प्रधानमंत्री मेरा नरेंद्र मोदी उन्हीं जहाँ पूरे अनाज देवी के जाओ का ओना अनाज हो वेतन में 2021 जुलाई को लेकर गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in